Hello my dear student, in this video we will be doing SC Verma chapter number 2 question number 26 to 29 30 से लेकर 35 सिग्निफिकेंट फिगर के हैं इसलिए मैंने उसे अलग ही रखा है। तो 26 to 29 अनसॉल्व्ड। अभी इसे देखते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड इन द कर्व y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस x एंड x एक्सिस एंड द y एक्सिस। अब एक चीज़ देखो, इसमें कोई भी, अब ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये नेक्स्ट 26वां और 27वां दोनों थोड़े से अलग हैं क्वेश्चन। तो अब एरिया निकालना है जिसमें y एक्सिस और x एक्सिस बोला है, लेकिन कोई लिमिट नहीं दी हुई, सिर्फ आपको एक इक्वेशन बना के दी है। तो इस ऐसे के लिए आप क्या करते हो, एक्सट्रीम पोजीशंस लगाते हो। मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 0, लेट अस सपोज जब x 0 है तो y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस 0 और मतलब y आएगा आपके पास 1। जब x 0 है तो आपके पास y क्या आ रहा है, y आ रहा है 1। क्लियर। अब आगे क्या पुट करो, आप पुट करो x को इन्फिनिटी, एक्सट्रीम पोजीशन लगानी है। x इन्फिनिटी तो y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज़ 0। मतलब ये है कि जब x 0 है तो y 1 पे है, मैक्सिमम है। तो मतलब अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं तो x 0 है तो y 1 पे है, मैक्सिमम है, और जैसे जैसे x इन्फिनिटी आ रहा है तो y 0 की तरफ जा रहा है, तो x इधर इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, और y जो है वो नीचे की तरफ आता है, 0 की तरफ हो रहा है, ठीक है जी। तो ये कुछ ग्राफ बनता है। तो अब हमने क्या करना है, अब उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया इन दिस। अब इसके अंदर जो एरिया है वो हमने निकालना है। क्लियर। तो मीन्स फिर से हमें इंटीग्रेशन करनी है, और कहाँ से कहाँ तक करनी है, 0 टू इन्फिनिटी करनी है x के लिए। तो आप अगर लिखें तो y इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये आपको करना है बेसिकली। तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, अगर आप इसे यूज़ करें तो ये आएगी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स की आएगी -1। कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये -1 बाहर, तो ई रेज़ टू पावर अपर लिमिट माइनस ई रेज़ टू पावर लोअर लिमिट, ये आ गया। तो ये आएगा दिस 1, और ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 0, और माइनस दिस इज -1, -1 इंटू 1 इज़ 1, तो योर आंसर इज़ 1। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 27 भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ध्यान दें इसे कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अ रोड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस। यहाँ पे ये रोड है और ये पूरी की पूरी है 0 टू L, मतलब L लेंथ की हमारे पास एक रोड है, x एक्सिस के अलोंग हमने ये x एक्सिस है, इसके अलोंग में मैंने रख दी, ठीक है जी। द लीनियर डेंसिटी रो विच इज इक्वल टू, लिखा हुआ है मास अपॉन लेंथ, दिस इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। मास पर लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मास है, फिर अगले सेंटीमीटर में कितना मास है, फिर उससे अगले सेंटीमीटर में कितना मास है, वो हमें दिया हुआ है लीनियर डेंसिटी। तो और वो लीनियर डेंसिटी जो वेरी कर रही है वो कर रही है रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसे वेरी कर रही है। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर के लिए वो 1 है ए बी की वैल्यू पुट करने के बाद, तो हो सकता है अगले सेंटीमीटर के लिए वो 3 आ जाए ए बी की वैल्यू पुट करने के बाद। तो मतलब मास वेरी कर रहा है, पूरी रोड में यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट। क्लियर। अच्छा, तो अब वो पूछ रहा है कि फर्स्ट इज एसआई यूनिट निकालिए ए और बी की, और फिर वो पूछ रहा है कि फाइंड द मास, पूरा मास निकालना है इन टर्म ऑफ ए बी एंड एल। जब पूरा मास निकलेगा तो इंटीग्रेशन होगी, ये आपने याद रखना है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 टू L, ये भी आपको याद रखना है। तब पूरी रोड जब आप कंसिडर करोगे तभी आपके पास पूरा मास आने वाला है। तो पहले तो ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं ए और बी की। रो की ऐसा यूनिट बोलिए क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब kg मीटर इनवर्स। तो ए की क्या आएगी, वो भी kg मीटर इनवर्स ही आएगी। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चेयर इज इक्वल टू चेयर प्लस चेयर होता है। मतलब आप सेम चीज़ों को ही ऐड कर सकते हो, अलग चीज़ को आप ऐड कर ही नहीं सकते। तो मतलब अगर आप यहाँ पे आपके पास डेंसिटी आ रहा है तो ये भी डेंसिटी है, ये बी एक्स भी मिला के पूरा डेंसिटी ही होना चाहिए, ठीक है जी। तो ए का तो सिंपल ये निकल जाएगा जो डेंसिटी वाला है। बी एक्स का देखते हैं। अब बी एक्स का जो है वो डेंसिटी वाला आना चाहिए kg पर मीटर इनवर्स। तो ये लेकिन बी के साथ x जो है वो लेंथ है, तो ये मीटर है, इज इक्वल टू kg मीटर इनवर्स। तो आप यहाँ पे b को ऐसे ही रखें एज इट इज़। तो kg मीटर इनवर्स अपॉन में 1 मीटर और आ गया, ये ऊपर चला गया, तो इसकी ऐसे यूनिट आ गई kg मीटर
इनवर्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये तो हमारे पास सोल्व हुआ है इसकी एसआई यूनिट का कंसेप्ट। अब हमें क्या चाहिए है, अब हमें चाहिए है कि टोटल मास निकालना है। अब टोटल मास कभी भी निकालना है तो उसके लिए हम मान लेंगे कि ये 0 to L जो है लेंथ है, इसके बीच में कोई एरिया है या लेंथ मान ली dx और उसका मास जो है वो dm है। ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना है, फिर उस एलिमेंट को आपने इंटीग्रेट करना है 0 to L। तो dx का आप ये मान के चलो, देखो dx लेंथ का मास जो है वो dm है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या आएगा, वो आएगा dm/dx। तो पूरी लेंथ का कितना आएगा, तो इंटू एल। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये है, एक तरीका हमारे पास सिंपल ये है कि आप इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रेशन करने के लिए कैसे करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm/dx। अब आप देखो मास पर लेंथ आपके पास क्या है, रो, m/x रो है, तो इसकी वैल्यू पुट करो। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ a + bx पूछा है आपसे, तो ये dx उधर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a + bx इंटू dx। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। और लिमिट 0 to L टोटल लेंथ हमने लगानी है। तो इंटीग्रेशन a की क्या आ जाएगी, a की आएगी ax और bx की क्या आएगी bx²/2, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाती है और अपॉन में पावर आती है। ये आ गया। और लिमिट 0 to t, यहाँ पे भी 0 to t, यहाँ पे भी। क्लियर। तो आप पुट करो a कांस्टेंट L-0, ठीक है, सॉरी 0 to L पूरी लेंथ करनी है। तो प्लस b/2 बाहर L² - 0², तो ये आ जाएगा AL + b/2 इंटू L²। तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है वो देखते हैं। द मोमेंटम p ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विथ द टाइम t अकॉर्डिंग टू द रिलेशन dp/dt। मोमेंटम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो देखो ये 10 न्यूटन, ये भी फोर्स बना रहा है, प्लस 2 N/s इंटू टाइम, मतलब ये भी फोर्स बन रहा है क्योंकि नीचे सेकंड है ऊपर टाइम है। तो मतलब dp/dt क्या है, फोर्स है बेसिकली। तो द मोमेंटम p ऑफ द पार्टिकल जो है इस तरीके से चेंज हो रहा है। इफ द मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 0 इज 0, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 10 के लिए निकालो। अब आप देखो साफ साफ सा पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन बोल रहा है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 10 तक। ठीक है जी। तो आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, dp इज इक्वल टू 10 + 2t dt और इंटीग्रेशन आपकी 0 to 10, इस तरीके से आप इसे करेंगे। तो आगे आप क्या है, देखो 10 के साथ कुछ नहीं है तो वहाँ t आ जाएगा, प्लस 2 t के साथ t²/2 आ गया, और लिमिट यहाँ 0 to 10, यहाँ पे भी 0 to 10। इस 2 के साथ ये 2 मैं हटा रहा हूँ, तो आ जाएगा 10 - 0 प्लस 200 - 0², तो 2 कट गया था तो ये रह गया आपके। तो 100 + 100 दैट विल बी 200। तो 200 kg/s। ठीक है जी। मोमेंटम है तो मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो kg/s। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। द चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड। अभी उसे वेरिएबल जो है डिपेंडेंट नहीं बताया, उसने बोला कि ऐसे रिलेट है। फाइंड द फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो वो बोल रहा है कि y के टर्म में इक्वेशन को निकालो। तो फिर से अगर मेरे को y के टर्म में निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से इंटीग्रेशन करूँगा। तो dy इज इक्वल टू x² इंटू dx। सिंपल इंटीग्रेशन, कोई लिमिट नहीं है, तो ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा x³ प्लस सम कांस्टेंट। तो दिस विल बी द रिलेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।